समासिता अत्र गायत्री सवित्री शांति मुंशकारी आयति चोरचैकारिका देवतानां संवादे मध्यमाने मयातयो उत्पन्निषो ज्योतिष्ठानि भूतानि तैग्रामप्रतिष्ठा पूर्वाभ्यां देवता प्रतिग्रहतां समर्पयामि भ्यो नमो नमः परमपितृ ऐसा अगरबत्ती जला के ध्यान आयो है अगरबत्ती जला के कर लगी आपको 9 बार छोड़ना है ना पंडित जी अगरबत्ती देखो लगी अगरबत्ती एक तो हम जला दे हम जला दे हां मैं बोलते जाऊंगा ओम सूर्य सूर्य देवताभ्यो नमो नमः छोटे आओ ओम श्री चंद्रमसे देवताओं में स्थापयामि ओम ब्रह्मा देवताओं में स्थापयामि ओम श्री बुधाय देवताओं में स्थापयामि ओम बृहस्पति देवताओं में स्थापयामि ओम शुक्राय देवताओं में स्थापयामि ओम श्री शनिचर देवताओं में स्थापयामि ओम राहवे देवताओं में स्थापयामि ओम केतवे देवताओं में स्थापयामि फिर आपका शामिल ले लो प्रार्थना करना है ओम ब्रह्मापुराई विभ्रांतकारी भानु शनि बुधश्चै ओम गुरस्य ओम शुक्रस्य राहु केतवः ओम सद्धा भवन्तु दिक्पाल देवता ओम ग्राम देवता जगत विनाथे की कहता समर्पयामि भ्यो नमो नमः छोटो हाथ नमस्कार में छोड़ दीजिए ऐसा हाँ अब उसके बाद में फूल लेना है आपको एक एक फूल लेना सब लोग हाँ सब लोग फूल लेंगे सबका भगवान ध्यान रखो चावल नहीं लेना फूल लेना ओम शांताकारं विचक्षेणं पदवनामं जगत्समेकरणं स्वंगम लक्ष्मीकांतं अवकरलोकनाथं ओम श्री ब्रह्मांबाई विभ्रांतकारी भूतुबुधश्चै ओम पुरस्ते शुक्रशनिराहुके स्वाहा ओम सद्रा भवन्तु दिक्पाल देवता ग्राम देवता संपूर्ण के कहतां समर्पयामि छोड़ भगवान ये कटोरी लेके आएंगे कटोरी लेके आओ कटोरी 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 घी तो बनाना घी बार बनाए इसमें घी डालो राइट हाँ उधर बच्चे को आप किधर करते हैं इसको रख दो दूसरी रख दो अपने वहाँ तक आ लो जल छो हाथ से ध्यान दूध छोड़ो अरे दूध को छोड़ना हाँ छोड़ो ओम काम धन का से विवेक माना से रहता कई गुण ओम विद्याविदम कभी माना से ओम श्री सहताम श्री छोड़ो ओम जति धीर एवं ओम जति जन ओम जति संदेश कार्य चिकार हुआ चिकार ओम जति धीर धीर वहाँ पे बड़े से काम कराइए हाँ हुआ जाओ कैसे कर सहार ओम विश्वा देवु सुतज्ञ संदेश कारकम मधुस्नान समर्पयामि जो नमो नमः ओम मधुस्नानाते समर्पयामि इसके बाद सक्का चेतन कराइए ओम सुसारम सर्वभूता शक्रा पूज्याभ्यां कारकः सकरा स्नानं समर्पयामि जो नमो नमः ओम सकल स्नानाते समर्पयामि भ्यो नमो नमः पंचामृत से कराइए चम्मच से ओम पयोदधीधच्च मधु पंचामृत स्नान समर्पयामि भ्यो नमो नमः ओम पंचामृत समर्पयामि भगवान को भगवान को सब लोग हाथ लगा लो भगवान उठाओ भगवान को भगवान बस को इधर छोड़ो दो स्नानाते समर्पयामि भ्यो नमः बस हाँ इसको फूल से मौसी और छोड़ दीजिए
चढ़ाने में डाल दो, डालो से कच्चे बच्चे थोड़ा थोड़ा बचा लेना, डालो शब्द थोड़ा है। हो गया सामान, हो गया पूरा पूरी बाद में खींचना पड़ता पानी ओम शांताकारं जगत्सेनं गगनाभं स्वाधारं गगनसमीपां सौंदं लक्ष्मीकान्तं भवतरलोकिनाथनं ओम श्री सत्यनारायणदेवता वायामि स्थापयामि यो नमो नमः छोटू जो है तो याद रखिए भगवान। ओम दो निर्मलम ओम गद्गम ओम समर्पयामि यो नमो नमः ओम दो निर्मलम ओम गद्गम समर्पयामि ओम गंगानिर्मितम ओम जल आचमनम समर्पयामि यो नमो नमः ऐसा घुमाते हुए ओम यर्घम ओम दान नताशा सर्वाभ्यम अर्घम समर्पयामि यो नमो नमः अभिषेक कराइए ओम गंगे चाचमे ओम श्रीपुराग्नि ओम सरस्वती ओम नर्मदे भवः स्नानार्थे समर्पयामि यो नमो नमः ओम कामधेनु ज्योताते ओम ज्योति स्नानार्थे ग्रहता समर्पयामि यो नमो नमः ओम ज्योति स्नानार्थे ग्रहता समर्पयामि यो नमो नमः ओम सत्यादितं ओम सतीस्नानार्थे ग्रहता सतीस्नानं समर्पयामि यो नमो नमः ओम सतीस्नानं समर्पयामि यो नमो विशेषान्तराणि अरे घी में डबाओ ना घी में चलो ओम चतुर्थ्यम ओम सुपर्णम सर्वेश कार्तम चतुष्मानम समर्पयामि यो नमो नमः ओम गोविंदता समर्पयामि यो इसके बाद सब से उसी दूरी से ओम मधु मधु ओम सुस्वादु ओम मधु स्नानं समर्पयामि यो नमो नमः मधु स्नानार्थे तीर्थं समर्पयामि यो नमो नमः मधु के बाद शक्कर शक्कर कहाँ है दवाई बीच में दवा लो ओम नीचुसारम ओम शकरा खद्यामि शकरा स्नानार्थे समर्पयामि यो नमो नमः शकरा स्नानार्थे समर्पयामि यो नमो नमः पंचामृत से संक्रांति वो पंचामृत दवाई दूंगा दवाई ओम सर्वसति ओम गच्छम ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि यो नमो नमः ओम पंचामृत स्नानार्थे समर्पयामि यो नमो नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि यो नमो नमः बस अब दूसरी को रख दो दही में रखो ओम इंडिया शांति वाणी सर्वभाव ओम कल्पितम शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि यो नमो नमः शुद्धोदक स्नानार्थे समर्पयामि यो नमो नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि यो नमो नमः ओम श्रीगणेशाय अपूर्वविप्रस्तुतेजः समर्पयामि यो नमो नमः रघुपतितं समर्पयामि यो नमो नमः ओम श्रीगुरुताय अपूर्वविप्रस्तु ओम तेजः रघुपतितं समर्पयामि यो नमो नमः रघुपतितं समर्पयामि यो नमो नमः Berani kuat balangnya. भगवान ओम चंद्रखंड ओम शुभवरम ओम निष्ठम ओम चंदनम समर्पयामि यो नमः ओम चंद्रखंडिकम मालिक्यादि श्रेष्ठम ओम चंदनम समर्पयामि यो नमो नमः ओम चंद्रखंडिकम मालिक्यादि श्रेष्ठम ओम चंदनम समर्पयामि यो नमो नमः तो तुमको बनाइए ओम कुलकुल कामनम ओम संभव ओम चितो कुलकुल समर्पयामि यो नमः
कुमकुम कामनम संभव ओम श्री कुमकुम समर्पयामि भ्यो नमो नमः कुमकुम समर्पयामि भ्यो नमो नमः ओम कुमकुम समर्पयामि भ्यो नमो नमः। इसके बाद वही सिंदूर रखा होगा। ओम सेंदुरम ओम सौभाग्यशुभम ओम सेंदुरम ओम प्रतिग्रहताम सेंदुरम समर्पयामि भ्यो नमो नमः ओम सेंदुरम समर्पयामि भ्यो नमः। देखना हल्दी रखा होगा, हल्दी ओम हर्द्रालेपनार्थे ओम प्रतिग्रहताम हर्द्रालेपनम समर्पयामि भ्यो नमो नमः ओम हर्द्रालेपनम समर्पयामि ओम श्री गौरी देवता पूजनार्थे प्रतिग्रहताम समर्पयामि भ्यो नमो नमः। पूजाइए भगवान ओम मालयादीनि सुगंध मयनतानि पुष्पाणि ग्राहकंदेश्वरी ओम पुष्पम समर्पयामि भ्यो नमो नमः मालयादीनि सुगंध मयनतानि पुष्पाणि ग्राहकंदेश्वरी ओम पुष्पम समर्पयामि भ्यो नमो नमः मालयादीनि सुगंध मयनतानि पुष्पाणि ग्राहकंदेश्वरी पुष्पम समर्पयामि भ्यो नमो नमः। इसके बाद में बेलपत्ती पत्ती वाली नहीं होना, साफ चाहना आपके पास बेलपत्ती है। इधर सरी ऐसे फोटो दिखा। ग्राम देवता सकल पूजनार्थे ओम श्री रहताम समर्पयामि भ्यो नमो नमः ओम हमारे भी नानी बच्चे समर्पयामि भ्यो नमो नमः समर्पयामि भ्यो नमो नमः। ओम तांबूलम फलम ओम तंबूलकम नागवल्ली रघुवर ओम तांबूलम ओम तांबूलम फलम तंबूलकम नागवल्ली रघुवर ओम गुरस्य शुक्रस्य शरीर राहु के ओम तंत्रा भवन्तु दीपा देवता रूपा देवता अपने स्थान में चावल छोड़ देंगे मेरे पास जोड़े खाए जाओ थोड़ा सा जानता हूँ धीरे धीरे चलो ठाकुर ठाकुर धीरे धीरे करना ये बुक भी जरा
दिया से बचाना चालू मार दो हाथ में चावल ले दो, सबको चावल दे दो, सब लोगों को चावल ले दो, सबको बांट दो, फुल चावल बांट दो। इधर इस साइड का ना उसमें का चावल ना श्री सत्यनारायण भगवान की जय। देखिए अब सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ होने जा रही है। द्वारका जी 88,000 श्रोता लोग जो है इसी प्रकार से बैठ करके भगवान से विचार करते हैं कि भगवान ये महाघोर प्रलय जो आ रहा है इसके बचाव के लिए हमको कौन सा व्रत करना चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि हमारी दरिद्रता जो है मुक्त हो जाए। एक प्रकार से श्रोता लोग जो है आपस में विचार करते हैं, भगवान से निवेदन प्रार्थना करते हैं। एक समय क्या होता है, योगराज नारद जी घूमते घूमते विश्लोक में आते हैं और विश्लोक में आकर के नारद जी क्या देखते हैं कि जितने भी प्राणी जन्म लेकर के अपने अपने कर्मों के द्वारा और धर्म संकट में पड़े हुए थे, उन्हीं की दशा को देख करके नारद जी ने विचार किया कि इन प्राणियों के लिए कोई ऐसा उत्तम उपाय करना चाहिए ताकि इनका दरिद्रता मुक्त हो जाए। तब उसी समय नारद जी क्या करते हैं, एक हाथ में शंख चक्र गदा भगंबर पहने हुए नारद जी और बीना बजाते हुए और गान करते हुए नारद जी विष्णु भगवान के पास और विष्णु भगवान के पास आकर के अधोचित होकर के खड़े होकर के और भगवान से प्रार्थना अंतर्यामी भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं नारद जी। तब उसी समय अंतर्यामी भगवान जो है नारद जी से पूछा कि नारद जी आपके आने का हमारे पास क्या कारण बताइए, किस लिए आगमन हुआ आपका हमारे पास, क्या तकलीफ है, क्या करते बताइए। तब उसी समय अंतर्यामी नारद जी कहते हैं भगवान मैं विद्रोह गया था और विद्रोह से आ रहा हूँ और विद्रोह में जाकर के देखा कि जितने भी प्राणी जन्म लेकर के अपने अपने कर्मों के द्वारा और धर्म संकट में पड़े हुए हैं और कोई भूख में पड़े हैं, कोई प्यासे पड़े हैं, कोई जल अन्य से तार पड़े हैं भगवान, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। अगर उनके लिए कोई ऐसा छोटा सा उपाय जानते हो बताइए प्रभु ताकि उनका कष्ट दूर हो जाए। ऐसा करके अंतर्यामी जी अंतर्यामी भगवान ने कहा धन्य नारद आप क्रोध मार्ग में आए तो तब उसी समय अंतर्यामी भगवान नारद जी से कहा क्या कहते हैं कि देखो नारद प्राणियों के लिए केवल एक ही उपाय है, कभी श्रद्धा भक्ति के साथ शाम के समय और सत्यनारायण भगवान का अर्पण करेंगे तो उनकी दरिद्रता मुक्त हो जाएगी। एक प्रकार से अंतर्यामी नारद क्या थे कि रक्षा भगवान और इसी प्रकार से भगवान अर्पण करके देखिए भक्तों यही भगवान के पूजा में श्रद्धा भक्ति के साथ में करना चाहिए और इसी से आपका दरिद्रता जो है मुक्त हो सकता है। बोलो श्री स्कंद पुराणे रीवा खंडे श्री सत्यनारायण भगवान का ये पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। धन्यवाद। आप लेते जाना वही छोड़े हैं अपने स्थान में, आप नहीं पूरे घर छोड़। हाँ और भगवान की कथा सबसे पहले किसने किया था, उसके करने से कौन सी प्राप्ति की प्राप्ति हुई आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो एक समय सूर्य जी महाराज कहते हैं कि काशीपुरी में एक अति निर्धन गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बेचारा रोज मिट्टी बिखी घूम करके और रोज प्रतिशत घूमा करता था, गाँव गाँव घूमा करता था भिक्षा के लिए। वो ब्राह्मण बेचारा गरीब था, रोज भिक्षा के लिए घूमा करता था। फोन कर रहा है तो ब्राह्मण बेचारा रोज क्या करते थे, रोज भिक्षा के लिए गाँव गाँव घूमते थे। इसी प्रकार से रोज इसका यही कर्म था, रोज भिक्षा मांगना और भिक्षा मांग करके लाते थे और अपने परिवार का पालन पोषण किया। एक दिन बेचारा ब्राह्मण इतना ध्यान किया, अपने घर में पूजा पाठ करके और भिक्षा मांगने के लिए गांव में गया
एक गांव में भिक्षा मांगने चला गया, एक गांव 3 बार घूमा, 4 घर में से भिक्षा मिला, बाकी घर में भिक्षा नहीं मिल पाया तो ब्राह्मण बेचारा उदास हुआ। कहता हे भगवान, आज भी किस पापी का मुंह देख लिया, आज भिक्षा मांगने से भिक्षा नहीं मिला, लगता है आज भूखा